हाँ तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आया हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके। मैं अपनी पिछली वीडियो में मुस्लिम का वर्ल्ड पॉपुलेशन बताया था, जो कि सारा आंकड़ा मैं लेके ही बताया हूँ। उसी प्रकार से मैं आज हिंदू की आबादी कितने हैं वर्ल्ड में, ज़रा एक नज़र उस पर डालूंगा और आपके सामने मैं पेश करता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। मिस्र में है 1500 हिंदू। 2020 का आंकड़ा है ये। तुर्की में 850, ये वहाँ की आबादी जो है तो वहाँ के नागरिक हैं। तो तुर्की में कभी बहुत ज़्यादा थे, जो कि ये बहुत पुराने बसिंदे हैं। तो 850 है। ईरान में 41,000 है हिंदू आबादी। इराक में 4,000 है। 2017 का ये आंकड़ा है। और सऊदी अरब में 8 लाख रहते हैं। अब ये क्या है कि सऊदी अरब क्या है कि इसका आंकड़ा देता नहीं है, तो अब वहाँ रहते हैं, वहाँ के नागरिक है कि नहीं है ये मुझे नहीं मिल पाया। मगर वहाँ में जो रहते हैं तो वो मैं बता रहा हूँ कि सऊदी अरब में 8 लाख रहते हैं। ये 2019 का आंकड़ा है ये। अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात में 15 लाख रहते हैं। 2020 का आंकड़ा है। कतर में 5 लाख रहते हैं। 2019 का आंकड़ा है। और कुवैत में 2,50,000 रहते हैं। ये 2021 का आंकड़ा है ये। नाइजीरिया। तो ये जो चार देश है आपका, सऊदी अरब, अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ये लोग जो हैं तो जातिवाद पॉपुलेशन का आंकड़ा देते नहीं हैं। हाँ, अब नाइजीरिया ये वहाँ के पॉपुलेशन है, हिंदू आबादी वहाँ के नागरिक हैं। 8 लाख हैं। 2020 का आंकड़ा है नाइजीरिया में। अब ये सभी अभी मैं मुस्लिम देश का ही बता रहा हूँ। कजाकिस्तान में 1900 हैं। और अजरबैजान में 500 हैं हिंदू। और जॉर्डन में 11,500 आबादी है। तो जो आबादी है तो पॉपुलेशन है, जो रहते हैं तो उसका आंकड़ा मुझे बराबर मिला नहीं है कि वो वहाँ पे जो है तो आबादी है या वहाँ के नागरिक हैं, वो मिला नहीं है। वो ऐसा चारे देश है। बाकी सब जगह ठीक ठाक है। जॉर्डन में 11,500 हैं। अफगानिस्तान में 1,500 हिंदू हैं। एक दौर में और भी कम हो गए थे जब वहाँ दंगा फसाद हुआ था। करीब 70-80 के दशक में वहाँ पे हिंदू बहुत ज़्यादा थे। करीब मैं समझता हूँ कि करीब 1.5 लाख 2 लाख के करीब थे वहाँ पे हिंदू। जहाँ तक मेरा पढ़ा हूँ मैं कि 70-80 के दशक में वहाँ 2 लाख से भी ज़्यादा हिंदू थे। ये अच्छा नहीं है, मेरे नज़र में भी या दुनिया के नज़र में भी अच्छा नहीं है कि कोई आप दंगा फसाद करो, जो चाहे तो करो। आप रसिया से लड़ो, अमेरिका से लड़ो, दुनिया से लड़ो, मगर अपने नागरिक से क्यों लड़ोगे? वो उनके अंदर उबन नहीं होना चाहिए। खैर थोड़ा थोड़ा एक दौर ऐसा भी आया था कि वहाँ पे हिंदू जो है तो पूरे जीरो हो गए थे, सब कोई हट गए थे। बाद में फिर थोड़ा सा सिख ईसाई जो बगल बगल में कजाकिस्तान वगैरह एरिया एरिया में चले गए थे, थोड़ा थोड़ा वहाँ आना शुरू हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अफगानिस्तान में 1,500 हिंदू हैं। 2023 का आंकड़ा है ये। अल्बानिया में 600 हैं। युगांडा में 40,000 हैं। तो युगांडा दो तरह का इसमें मिस्टेक है। गूगल ही बता रहा है कि ये मुस्लिम देश है, और गूगल ही बता रहा है कि ये क्रिश्चियन देश है, क्रिश्चनिटी है। तो उसमें मैं भी थोड़ा सा मिस्टेक इसलिए हो गया कि वहाँ पे एक तानाशाह शासन था जिसका नाम दादा ईदु अमीन था। तो मैं भी सोचा कि अगर मुस्लिम देश नहीं होता तो वो कैसे इतना दिन शासन कर लेगा वहाँ पे। तो इसलिए अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ। तो वहाँ पे चलिए बाद में उसको क्लियर कर लिया जाएगा। मैं उससे अभी उसका छानबीन कर रहा हूँ। तो वो युगांडा में 40,000 हिंदू रहते हैं, वहाँ की आबादी है, वहाँ के नागरिक हैं। इंडोनेशिया में 48 लाख हैं। उज्बेकिस्तान में 900 हैं। पाकिस्तान में हिंदू 40 लाख हैं। और बहरीन में 3,50,000 हैं। 2019 का ये आंकड़ा है। और पाकिस्तान का मैं आपको बताया होगा 40 लाख हैं। 2024 का ये आंकड़ा जनगणना है ये। वहाँ पे हिंदू 40 लाख हैं। और ब्रुनई में जो एक बहुत अमीर और बहुत शक्तिशाली देश, छोटा सा देश है, वहाँ पे हिंदू 1,600 हैं। अब मलेशिया में हिंदू आबादी जो है तो 19 लाख है। बांग्लादेश में 1,35,00,000 है। 2024 का ये आंकड़ा है। मलेशिया का 2022 का आंकड़ा है 19 लाख का। और बेनिन में 3,000 हिंदू आबादी है। बुर्किना फासो में 3,600 हैं। 2020 का ये आंकड़ा है। सोमालिया में 2,000 आबादी है हिंदू की। 2015 का ये आंकड़ा है। और
ये मुस्लिम देश का ये हो गया। तो इसमें आप देखिए कि टोटल मुस्लिम देश में रहते हैं 27 करोड़ हिंदू जो हैं ये मुस्लिम देश में रहते हैं। ये आ गया टोटल 27 करोड़ हिंदू, ये जो कि पूरे मुस्लिम देश में रहते हैं। अब उसके बाद अदर देश जो है, गैर मुस्लिमों का जो देश है, उसमें कितना हिंदू रहते हैं ये भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अमेरिका में 25 लाख 2023 का ये आंकड़ा है। कनाडा में 8 लाख हिंदू आबादी 2020 का ये आंकड़ा है। ब्राज़ील में 22,000 हैं, थोड़ा कम ही है, ये 2023 का आंकड़ा है। रूस में 1,40,000 आबादी है, हिंदू आबादी। 2012 का जनगणना है, नया जनगणना अभी आया नहीं है। 2012 का मैं मिला तो 2012 का दिया हूँ। जर्मन में 1,50,000 हिंदू आबादी है, 2023 का आंकड़ा है। फ्रांस में 32,000 है, थोड़ा जर्मन के हिसाब से यहाँ पे कम है, 32,000। 2024 का ये आंकड़ा है। मॉरिशस में 7 लाख हैं हिंदू, 2022 का ये आंकड़ा है। नेपाल में 2 करोड़ 37 लाख हिंदू आबादी है, नेपाल का 2021 का ये आंकड़ा है। चाइना में 13 लाख हिंदू आबादी है। सिंगापुर में 1,73,000 हिंदू आबादी है, 2020 का ये आंकड़ा है। वियतनाम में 70,000 हैं हिंदू आबादी, और दक्षिण कोरिया में 25,000 हैं। इंग्लैंड में 10,21,000 हैं। इंग्लैंड में एक बड़ी आबादी है हिंदू की भी, वहाँ पे तीसरी बड़ी आबादी है इंग्लैंड में, 10,21,000 है, और 2021 का ये आंकड़ा है जनगणना। साउथ अफ्रीका में भी ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, 12 लाख हिंदू आबादी है, 2022 का ये जनगणना का आंकड़ा है। तो साउथ अफ्रीका में। न्यूजीलैंड में आपको 1,53,000 है, ये भी ठीक ठाक है। श्रीलंका में अब 25,55,000 हिंदू आबादी है। अब रह गए थोड़ा था, मैं उसको चेक किया हूँ, ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मैं उसको लिखा भी नहीं। तो अब यहाँ पे टोटल हिंदू आबादी आती है 1 अरब, यानी कि भारत को 1 अरब मान लिया जाए, किसी पे कुछ है किसी पे कुछ है, तो मैंने एक राउंड फिगर 1 अरब मान लिया हूँ, थोड़ा कम बढ़ती हो सकता है। तो दुनिया में टोटल हिंदू आबादी जो है तो 1 अरब 30 करोड़ 45 लाख 55,000 आता है। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, 1 अरब 30 करोड़ 45 लाख 55,000 हिंदू आबादी है। अच्छा, इसमें से 27 करोड़ हिंदू मुस्लिम देश में रहते हैं, जो मुस्लिम कंट्री है उसमें से 27 करोड़ रहते हैं। अदर मुस्लिम देश जो हैं, अमेरिका, लंदन, जो मैं सब बताया हूँ आपको, उसमें 3,45,000 55,000 ही हिंदू रहते हैं। तो एक सबसे बड़ी बात ये कि अच्छा भी है कि भाई इतनी बड़ी हिंदू आबादी जो है तो मुस्लिम देश में ही रहती है, जो 27 करोड़ जिसका आंकड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों की ये हक बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी हिफाजत, उनकी सेफ्टी, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं है कि नहीं बनती है। आप जैसे बांग्लादेश में हुआ या पाकिस्तान में हुआ या अफगानिस्तान में हुआ, ये नहीं होना चाहिए। ये होता है तो विवाद होता है यार, हर जगह हर लोग ताकतवर नहीं होता। आप उनको दुख दोगे, वो दूसरे को दुख देंगे, तो ये सब चैनलिंग नहीं चलना चाहिए। आप सुख की बात करो, ये नहीं कि कहीं किसी के साथ कुछ हो गया तो आप किसी बेकसूर के साथ बुरा करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तभी तो आप इंसानियत का परिचय दे सकते हो, नहीं तो आप इंसान कहलाने के योग्य नहीं बचोगे। धर्म सब ऊपर वाले को मानते हैं, हम उसके ऊपर जुल्म करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, ना इंसानियत से है, ना संवैधानिक है, ना आपके मजहब से है, ना किताब से है, ना कुरान से है, ना बाइबिल से है, ना गीता से है। किसी भी दुनिया की किताब ने ये नहीं बचाया है कि किसी बेकसूर के साथ आप जुल्म करिए। तो मैं समझता हूँ, मैं अपील भी करूँगा सारे लोग से कि वहाँ जहाँ पर भी हिंदू इतनी बड़ी आबादी आपके देश में रहते हैं, मुस्लिम देश में 27 करोड़ हिंदू रहते हैं, तो ये अच्छी बात है। आपका जिम्मेदारी है कि वहाँ पर अगर हिंदू कमज़ोर हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है वो अपने भाई की समझ के, अपनी जो भी समझ लो, सौतेलाई भाई समझ लो, ना सगा समझो तो कम से कम सौतेलाई समझ लो, मगर उनकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि उनके ऊपर जुल्म करना आपका दायित्व बनता है। ये आपका कर्तव्य नहीं है। अगर बनता है तो समझा दो कहाँ से बनता है, अगर ऐसा है तो। तो उम्मीद है कि ये आपको ये आंकड़ा मिल गया होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरे को भी शेयर करिए, और लाइक करेंगे तो हमारा हौसला भी थोड़ा बढ़ेगा। फिर इसके बाद मैं एक नया वीडियो लेके नेक्स्ट टाइम आऊँगा। तब तक के लिए हमें आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।